एसबीआई का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड काफी समय से ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या आपके लिए ये फंड सही है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, इसको इसके कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, इसके फंड मैनेजर्स के बारे में जानेंगे, इसका अभी पोर्टफोलियो कैसा है, रिस्क रेशियोज कैसे है, ये सारा डिटेल में एनालिसिस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या ये फंड अभी भी अच्छा है या इससे निकलकर आपको किसी और स्कीम में जाना चाहिए। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फंड के ओवरव्यू से हम शुरू करते हैं, जिसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एसआईपी अमाउंट वगैरह, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, ये सारी चीजें चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर फंड की है लगभग 5000 रुपीज, और एसआईपी अगर इसमें शुरू करनी है तो 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो 1% का है। अगर आप एक साल से पहले पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालते हो तो 1% की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जिसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, मिनिमम विड्रॉल भी 500 रुपीज है। लॉक इन पीरियड नहीं है, इसका मतलब आप जब चाहो तब अपने पैसे निकाल तो सकते हो, पर एक साल से पहले निकालोगे तो एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। तो रिटर्न सिंस लॉन्च देखे तो 15.55% के हैं, जो कि मुझे इतने इंप्रेसिव नहीं लगते हैं फ्रैंकली। इसका बेंचमार्क है बीएसई का 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब ऑब्वियसली ये एक लार्ज कैप स्कीम है, और लार्ज कैप स्कीम्स कहां पर इन्वेस्ट करते हैं? तो जो हमारे टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें ही ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये वेरी हाई के कैटेगरी के अंडर आता है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर हम देखें तो लगभग 54,000 सीआर के आसपास है, जो कि एक काफी साइजेबल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। और ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सेकंड नंबर पर रैंक करता है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.78% का है, जो कि मुझे ठीक ठाक लगता है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। और टर्नओवर रेशियो अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर स्कीम का 26% है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब हम देखते हैं इसका पास्ट परफॉर्मेंस, जो हमें थोड़ा आइडिया देगा कि ये फंड कैसा परफॉर्म करता हुआ आया है। तो सबसे पहले अगर हम पिछले 6 महीनों का देखें तो 9% इसने रिटर्न दिया है, 9.34% इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। फिर 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो थोड़ा आउट परफॉर्म इसने किया है। 3 साल में देखोगे तो आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है। 5 सालों में भी देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना इंडेक्स ने दिया है उतना ही रिटर्न दिया है। 7 सालों में भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न है। और 10 ईयर्स के भी टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल रही है। और अगर आप रैंक विद इन कैटेगरी देखोगे तो ये कभी भी टॉप 10 के अंदर नहीं आया है। तो ये बहुत ही एक कंसर्निंग फैक्टर है। अगर आप इसमें बहुत समय से इन्वेस्ट कर रहे हो या अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये रेड फ्लैग्स है इस पर्टिकुलर फंड के बारे में, जो आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर करेंगे निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड से, जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के टर्म्स में इससे बड़ा है। और अगर आप इसके रिटर्न्स देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू एसबीआई लार्ज कैप फंड। आप देख सकते हो ब्लू कलर की लाइन एसबीआई लार्ज कैप की है, ग्रीन कलर की लाइन है इसके इंडेक्स की, ब्राउन कलर की जो लाइन है वो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी की, और ये जो पर्पल कलर की लाइन है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की। तो आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने कितने बड़े मार्जिन से इसको आउट परफॉर्म किया है। और वही अगर आप एसबीआई लार्ज कैप की लाइन देखोगे तो वो कभी कभी आपको इंडेक्स के साथ देखने के लिए मिलेगी, कभी कभी इंडेक्स के नीचे देखने के लिए मिलेगी, या मोस्टली जो है वो इंडेक्स के जैसे ही परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उन्हें एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो 0.78% का, और अगर आपको अंडर परफॉर्मेंस ही मिल रही है, तो उससे अच्छा यही है कि आप किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करिए, या तो फिर आप इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए। अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखोगे पिछले 5 सालों के, तो वो भी आपको बहुत ही सिमिलर देखने के लिए मिलेंगे इंडेक्स से। तो यहाँ पर भी मुझे इतनी खास आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम रिस्क रेशियोज की बात करें तो ये थोड़े बहुत आपको ये बताएंगे कि ये जो फंड है वो लो वॉलेटाइल है। बीटा भी अगर आप देखोगे और स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से कम है, तो कंपेयर टू कैटेगरी ये थोड़ा कम वॉलेटाइल है। और शार्प रेशो, ट्रेनर्स रेशो और जेनसन अल्फा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी दिखेगा कि आपको ये बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। पर क्या ये सबसे अच्छी स्कीम है ये कैटेगरी में? तो पर्सनली मुझे ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे शार्प रेशो, ट्रेनर्स रेशो और जेनसन अल्फा भी, तो ये बहुत क्लोज है कैटेगरी एवरेज के, थोड़े ही ऊपर है, ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसका पोर्टफोलियो, तो लगभग लगभग 40 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। आप परसेंट वाइज एलोकेशन चाहो तो स्टडी कर सकते हो, पर इतना अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। कैश और कैश इक्विवेलेंट देखोगे तो लगभग लगभग 5% का ये कैश होल्ड कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 95% ये लोग इन्वेस्टेड है। फिर भी इतने अच्छे रिटर्न्स हमें काफी समय से देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। अगर हम फंड मैनेजर्स की भी बात करें तो फंड मैनेजर्स भी आप देख सकते हो, जो इनके फंड मैनेजर थे जो 2010 से लेकर तो 2024 तक थे, वो अभी चेंज हो चुके हैं और अभी नए फंड मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया है, क्योंकि ये काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था।
तो अब शायद से हम थोड़ी आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पर अभी भी ये बहुत ही जल्दी है। तो अगर आप रिसेंटली इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किए हो तो आप 1 या 2 साल तक वेट कर सकते हो और देख सकते हो कि ये जो नए 2 फंड मैनेजर्स आए हैं, इनके वजह से फंड में कुछ अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये स्कीम मुझे तो थोड़ी कंसर्निंग ही लगती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत सारे बेटर ऑप्शंस लगते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में अवेलेबल है। अगर आपको वो ऑप्शंस चाहिए तो मैंने टॉप 5 फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के निकाले हैं और वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। और अगर आप इसमें एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको धीरे-धीरे अपने फंड्स दूसरे किसी फंड्स में शिफ्ट करना शुरू करना चाहिए। और अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, फिर तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है कि ये स्कीम आपके लिए अच्छी है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।